नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, प्रचार जो है वो पूरे सवाब पर है। तेजस्वी यादव जो है वो जिले में जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार ने जो है वो प्रचार का कमान जो है वो संभाल जो है वो रखा है। इस बार बीजेपी हो, एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों के लिए ये लड़ाई जो है वो बड़ी हो चली है। बिहार इलेक्शन 2025, एनडीए अगर हारती है ये चुनाव तो कहीं ना कहीं कमजोर नरेंद्र मोदी होंगे, और तेजस्वी अगर हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी लो जो है वो हो जाएगा। क्योंकि बीते 5 सालों में देखिए 2020 चुनाव हारने के बाद लगातार तेजस्वी जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। हर वो काम कर रहे हैं जिसमें जिससे जो है वो जनता की पसंद जो है वो बने। करेंट सिनेरियो क्या है, लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि प्रचार जो है दोनों ही खेमों की तरफ से भरपूर की जा रही है, जोरदार की जा रही है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट, मधुबनी विधानसभा सीट की। टाइम टू टाइम हम प्रत्येक विधानसभा सीट पर जो है वो चर्चा करेंगे। इससे पहले भी जब उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था तब हम आपको जो है वो विधानसभा सीट की जो है हिस्ट्री बताते थे, जातीय समीकरण बताते थे। इस बार भी बताएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये बताएंगे कि मधुबनी विधानसभा में चल क्या रहा है, कौन इस वक्त जो है वो आगे जो है वो दिख रहा है। देखिए जब इलेक्शन का टाइम हो ना तो हर दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। आज कौन किस पे भारी है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो करंट सिनेरियो के हिसाब से हम बताएंगे कि मधुबनी में अभी कौन आगे चल रहा है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या हाल है। देखिए ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये है माधव आनंद की, जो कि आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं माधव आनंद, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं मधुबनी विधानसभा सीट से। और ये मधुबनी के हैं तो जरूर जानते होंगे, ये है समीर महासेठ, आरजेडी के विधायक। जब 17 महीने की सरकार जो बिहार में थी महागठबंधन वाली, तब इन्हें मंत्री जो है वो तेजस्वी यादव ने बनाया था। इस बार युवा को जो है वो मौका मिला है एनडीए की तरफ से। माधव आनंद को लंबे वर्ष वक्त से, लंबे क्या मैं कहूंगा कि शुरू से ही जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े रहे, और जहां भी उपेंद्र कुशवाहा गए उनके साथ वो गए, और जहां उपेंद्र कुशवाहा छोड़ देते हैं किसी दल को, मेरा कहने का तात्पर्य जेडीयू को है, तो ये भी छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो लिए। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के सबसे भरोसेमंद जो है वो नेताओं में से एक जो है वो माधव आनंद है, और हमेशा रहे हैं। और इस बार जो है वो टिकट मधुबनी विधानसभा सीट से जो है वो माधव आनंद को मिला है। अब आगे चलते हैं। देखिए मधुबनी विधानसभा रिजल्ट 2020 दिखा रहे, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि करंट सिनेरियो को समझना है। तो अगर वर्तमान और भविष्य को समझना है तो भूतकाल में तो जाना ही पड़ता है। मधुबनी विधानसभा रिजल्ट 2020 का रिजल्ट जो है ये बताता है कि समीर महासेठ जो है वो चुनाव साल 2020 में मधुबनी विधानसभा से इसलिए जीत गए थे क्योंकि उस चुनाव में जो है वो लोजपा ने जो है वो 15,000 वोट जो है वो प्राप्त किया था। देखिए 6,014 वोटों के अंतर से जो है वो समीर महासेठ जो है वो चुनाव जीते थे मधुबनी विधानसभा सीट 2020। और ये देखिए अरविंद पूर्वे, जबकि लोजपा के उम्मीदवार थे 2020 में, उन्हें 15,000 वोट 818 वोट आ जाता है। यानी कि इस सीट पर साल 2020 में समीर महासेठ इसलिए विधायक बने थे क्योंकि लोजपा ने जो है वो एनडीए का वोट काटा है, ये भी कह सकते हैं। और जीत का अंतर 6,814 रहा। साल 2015 में क्या हुआ था, तो साल 2015 में हुआ यूं था कि देखिए उस वक्त जो है वो रामदेव महतो बीजेपी के उम्मीदवार थे और समीर महासेठ थे। जीत का अंतर 7,307 वोटों का रहा, और समीर महासेठ को कुल वोट जो है वो 76,823 वोट आता है, और बीजेपी को 69,516 जो है वो वोट जो है वो चुनाव में आता है। ये एक चीज ये है, हम साल 2015 वाला जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2015 में जो है का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाई मिस्टेक जो है वो 20 लिखा हुआ, लेकिन आप इसे मानिए कि ये मानिए क्या है ही 2015 का रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है वो समीर महासेठ ने रामदेव महतो को, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, उन्हें हराया था। अब चलते हैं आगे।
देखिए मधुबनी विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स जब हम देखते हैं तो 1990 में जो है इस विधानसभा सीट से राज महासेठ जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और 1995 में जो है वो जनता दल के टिकट पर राज महासेठ जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और राज महासेठ के बारे में हम आपको बताएंगे। 2000 2005 में 2 बार इलेक्शन हुए थे बिहार में। 2010 रामदेव महतो जो है वो बीजेपी के विधायक यहाँ से चुने जाते हैं। फिर आता है साल 2015 और 20 में जो है वो समीर महासेठ जो है यहाँ से जीतने में कामयाब जो है वो हो जाते हैं। और ये जो राज महासेठ हैं ये समीर महासेठ के पिताजी हैं। मतलब समीर महासेठ के पिताजी भी जो है वो मधुबनी विधानसभा सीट से जो है वो विधायक रह चुके हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए जातीय समीकरण, देखिए किसी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो तो जातीय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए वैसे तो इस सीट पर मुस्लिमों की भी जो आबादी है अच्छी खासी जो है, मोटे तौर पर हम आपको जातीय समीकरण जो है वो मधुबनी विधानसभा सीट का जो है वो चला रहे हैं। मधुबनी विधानसभा सीट की जातीय समीकरण ये कहती है, देखिए ब्राह्मण यहाँ करीब 16,000 के हैं, राजपूत जो हैं वो 3,000 हैं, भूमियार 2,000 हैं, कायस्थ हैं लेकिन हमने ग्राफिक्स में लिखा नहीं है, 1,000 की संख्या में है, यादव 7,000 हैं, कुशवाहा 3,000 के करीब है, पासवान जो है वो 6,000 के करीब है, मुस्लिम जो है यहाँ पर 22,000 के करीब है। और अगर यहाँ पर बात करें पासवान समाज 6,000 लिखा हुआ है, उसके बाद अगर बात करें कोयरी की आबादी कितनी है यहाँ पर, तो वो कुछ हमने नहीं लिखा था लेकिन हम अब यहाँ पर खुद लिख लेते हैं। देखिए कोयरी की आबादी जो है हमारे पास जो जानकारी हमारे पास आई है जिले से, मधुबनी विधानसभा में 3,000 के करीब कोयरी समाज के लोग रहते हैं। उसके बाद कुर्मी भी यहाँ पर है, कुर्मी समाज के लोग करीब जो है वो 1,000 के करीब हैं। बनिया भी जो है यहाँ पर 1,500 के करीब जो है बताए जा रहे हैं। ईबीसी का वोट यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है, ईबीसी की करीब 21,000 जो है वो यहाँ पर है। तो ये रहा जातीय समीकरण। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी जो है वो है और है, हाँ यहाँ पर 22,000 के करीब। ब्राह्मण समाज के लोग भी जो है वो 16,000 के करीब जो है उनकी आबादी जो है। तो मधुबनी में इस बार देखिए कितने, पूरी मधुबनी जिले में एक तरह से कह सकते हैं, दरभंगा हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, पूरा जो अब पूर्णिया हो, ये सब जो जिले हैं ना वहां पर एक तरह से एनडीए का गढ़ है। और आरजेडी को अगर कुछ सीटें मिली है एक आध जगह कहीं कहीं जिले में तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। तो कुल मधुबनी जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। गौर करें कौन कौन सी हैं, तो है हरलाखी विधानसभा सीट, बेनीपट्टी विधानसभा सीट, खसौली विधानसभा सीट, बाबूबढ़ी विधानसभा सीट, विस्पी विधानसभा सीट, बदमरी विधानसभा सीट, राजनगर विधानसभा सीट, झंझारपुर विधानसभा सीट, फूलपरास विधानसभा सीट, लोकहा विधानसभा सीट। अगर इन तमाम सीटों पर अगर गौर करें तो हरलाखी में मौजूदा वक्त में जेडीयू के एमएलए हैं, बेनीपट्टी में बीजेपी के एमएलए हैं, खजौली में बीजेपी के एमएलए हैं, बाबूबढ़ी में जेडीयू के एमएलए हैं, बिस्पी में बीजेपी के एमएलए हैं, मधुबनी में आरजेडी के एमएलए हैं, राजनगर में बीजेपी के एमएलए हैं, झंझारपुर में बीजेपी के एमएलए हैं, फूलपरास में जेडीयू के एमएलए हैं और लोकहा में आरजेडी के जो है एमएलए हैं मौजूदा वक्त में। मधुबनी जिले में सिर्फ 2 ही सीट जो है वो महागठबंधन के पास है, कहें तो आरजेडी के पास है। एक जो सीट है वो है आपकी मधुबनी और दूसरी सीट जो है वो लोकहा। देखिए सिर्फ यही पूरे 10 विधानसभा सीट आते हैं मधुबनी जिले में और 2 ही विधानसभा सीट पर जो है आरजेडी का जो है वो कब्जा, यानी कि इस जिले में। दूसरे जिले की बात जब हम उस जिले की करेंगे तो करेंगे, लेकिन मधुबनी में आरजेडी जो है वो बस 2 ही विधायक हैं उनके पास, 10 विधानसभा सीटें कुल आती है। तो यानी कि ये जोन 2020 में ये साफ तौर पर दिखा था कि आरजेडी महागठबंधन के लिए स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इस बार चुनाव कैसे हो रहे हैं, देखिए पिछली बार चुनाव जैसे हो रहे थे इस बार जो चुनाव हो रहे हैं माहौल में काफी अंतर है, पूरी तरीके से अंतर है। हर चुनाव एक जैसा जो है वो होता नहीं है। भले ही सीएम फेस के तौर पर तब भी महागठबंधन में तेजस्वी यादव थे, इस बार भी तेजस्वी यादव हैं।
तब भी सीएम नीतीश कुमार थे, इस बार भी नीतीश कुमार हैं। वीडियो में बस हम 1 मिनट बाद जो है वो रोहित को भी जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे क्या है इस बात मौजूदा माहौल। लेकिन थोड़ा हम मधुबनी का जो है वो माहौल आपको बता देते हैं, जो क्षेत्र से हमारे जो संवाददाता हैं, उन्होंने जो हमें फ़ोन पे जो बताया है, वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए मधुबनी में कौन मारेगा बाजी? देखिए इस बार जो है फेस चेंज हुआ है मधुबनी विधानसभा सीट को लेकर, हम उस पे आएँगे। लेकिन सबसे पहले रोहित से हम ये पूछते हैं कि क्या माहौल लग रहा है रोहित आपको इस बार पूरे बिहार का? ये बताइए आप। देखिए, फिलहाल तो माहौल यही है देवांशु कि एक हाँ, एज तो एनडीए को था, लेकिन अचानक से चीज़ें थोड़ी बदली हैं। हाँ। और बदली ये है कि चीज़ें थोड़ी स्विच हो रही हैं बहुत तेज़ी से। मुकाबला टक्कर कह लें कि, क्योंकि आज हम स्पेशली मधुबनी सीट पे बात कर रहे हैं तो मतलब कि महागठबंधन का घोड़ा रेस में आ रहा है। अगर मैं पूछूँ ये सवाल तो? नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर के जो कन्फ्यूज़न हाँ, था ना, मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि मुकेश सहनी को लेकर कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न जैसे ही दूर किया तेजस्वी यादव ने उनको डिप्टी सीएम डिक्लेयर करके, हुँ। उसके बाद कहीं न कहीं मतलब एक स्टेप वो इस विधानसभा मधुबनी विधानसभा सीट में खेल इस बार निराला होने वाला है। बाजी जो है रोहित, जो हमारे रिपोर्टर ने संवाददाता ने बताया है कि पलटने वाली है, क्योंकि ये आरजेडी के यहाँ से सिटिंग विधायक हैं समीर महासेठ। सेठ तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है बड़े धनाढ्य, कारोबारी हैं। हाँ, धनाढ्य लोगों में से इनकी गिनती होती है। लेकिन इस बार बाजी पलट सकती है। युवा चेहरे हैं माधव आनंद, और कहीं न कहीं ये एक ऐसी सीट रही जो जानकारी हमारे पास है, सभी को पास है कि एनडीए वाले, बीजेपी वाले भी चाहते थे कि इस सीट पर जो है ये उम्मीदवार हो। मधुबनी जिले के ही रहने वाले हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं, हाँ, अच्छी छवि के हैं, मतलब बहुत वोकल रहे हैं, मतलब हाँ, टीवी डिबेट्स में आते रहे हैं, अपनी बात को प्रखरता से रखते रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के साथ शुरुआती दिनों से हैं और साथ में रहे हैं। मतलब हाँ, मतलब लगभग ये साथ में उपेंद्र कुशवाहा का इनका साथ बना रहा है। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है माधव आनंद को, और बड़ी बात ये है कि माधव आनंद जो है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है वहाँ के समीर महासेठ, उनके खिलाफ वहाँ पर थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, तमाम तरह की चीजें इनके ऊपर। अभी हाल में कुछ दिन पहले इनके ऊपर छापेमारी भी हुई थी, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके कारोबार को लेकर के तमाम चीजें हुई थी, लेकिन इस बीच में ये लगातार कहते रहे कि जानबूझ करके जो है इनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है वहां पे मैदान में, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है बिहार में। अभी चुनाव का असली जो प्रचार है वो छठ के बाद दिखेगा बिहार में। जो 6 दिन 7 दिन होंगे प्रचार के, वो प्रचार के 6-7 दिन जो है बहुत भारी बहुत होने वाले हैं और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और उसमें फिलहाल जो स्थिति बन रही है कि इनके पक्ष में वहां पे माहौल बन गया है। अभी और अब शुरुआती हफ्ता हुआ जो हाँ, है और रोहित। इन्हीं, हाँ, क्योंकि देखिए अचानक से एक चेहरा आता है सामने, क्योंकि देखिए एनडीए इस बार यूनाइट है, ये तो आप मानेंगे देवांशु। और बिल्कुल। उसमें ये है कि चिराग पासवान पिछली बार नहीं थे, पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा साथ में नहीं थे, इस बार तमाम दल साथ में है, तो हाँ, इसका माइलेज तो है एनडीए के पास में। दूसरी तरफ क्या है कि कंफ्यूजन वाली स्थिति महागठबंधन ने क्रिएट की बहुत लंबे वक्त तक, हालांकि लास्ट लास्ट में उसको जो है कवर अप करने की कोशिश की ये करके, लेकिन उस पर भी एक और वीडियो हम बाद में बनाएंगे कि आखिर महागठबंधन से नाराज कौन हो गया है। हाँ, वो वीडियो अलग से बनाएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने सब कुछ तो सही कर दिया, हाँ। लेकिन सब कुछ सही करते करते एक ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया है जो तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहा है फिलहाल। उस पर एक और वीडियो लेकर के आएंगे इस वीडियो में, क्योंकि बस इसी पे बात कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों का फायदा इनको हो सकता है इस बार में यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा इलाका जो मधुबनी का इलाका है, देखिए वहां पे मिथिला बोर्ड के गठन होता है देवांशु। वहां उस पूरे इलाके के लिए कई सारी योजनाएं लेकर के आई गई। वहां पर जो है मिथिल मैथिल परंपरा, मिथिला पाग, मैथिली मिथिला और पेंटिंग। संजय झा का भी जो काम है पूरे हाँ, इलाके में वो हाँ, बोल रहा बोलता है है। स्थानीय तो स्तर पर। मतलब कि तो मिथिला के लोग जो है ना वो हाँ, थोड़ा, मतलब आप ये मान चलिए कि थोड़ा थोड़े प्राउडी होते हैं अपने हाँ। रीजन को लेकर के। तो वहां पर माधव आनंद का आना कहीं ना कहीं समीर महासेठ की फिलहाल जो है वो टेंशन बढ़ा रहा है। और आने वाले हफ्ते में अगर कुछ समीर महासेठ किसी तरीके से रेस में आ जाए, जिस तरीके से देखिए हम आज भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि रेस में पहले ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव पीछे छूट चुके हैं, लेकिन नहीं, अभी कांटे की टक्कर हो रही है बराबर। रेस में मिड ऑफ द गेम जो है वो तेजस्वी ने रफ्तार पकड़ी है। ये हमारे पास जो है वो सूचना, और हमारे पास का ये तथ्य भी है। और उसी तरीके से अगर मधुबनी में आते हैं तो रेस में जो है वो माधव आनंद आगे दिख रहे हैं। ये इनपुट जो है वो हमारे जिला संवाददाता जो है वो दे रहे हैं। आगे कुछ हो जाए तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर पल्ला, अगर हमने लिखा कौन मारेगा बाजी, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अगर हम यही सवाल करें कौन जो है अब इस वक्त भारी, तो कहूंगा कि भारी भरकम समीर महासेठ, जिनके पिताजी भी जो है इस विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, उन पर जो है नया नवेला जो है वो माधव आनंद। हालांकि सियासत में नए नवेले नहीं है, चुनाव भी इससे पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन मधुबनी विधानसभा सीट पर जो है नए नवेले, फ्रेश चेहरे, नए चेहरे, और एक ऐसा चेहरा है ना
छवि बिल्कुल साफ है इनकी तो ये भारी पड़ते हुए शुरुआती हफ्ते में जो है वो दिख रहे हैं। रोहित बहुत-बहुत शुक्रिया। जल्द ही हम वीडियो बनाएँगे रोहित के साथ जिसमें बताएँगे आपको कि आईबी की रिपोर्ट आई है और आईबी की रिपोर्ट कह रही है बहुत कुछ, जो कि सत्ता पक्ष के लिए अच्छा नहीं है, ये भी बताएँगे। लेकिन मधुबनी से जो खबर आई, मधुबनी विधानसभा सीट से कि माधव आनंद जो है का पल्ला जो है अभी के हिसाब से थोड़ा ही सही भारी दिख रहा है और आने वाले वक़्त में देखिए क्या होता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।